क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में सबसे बड़ी टूट होने वाली है? क्या 22 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं? और आखिर आंध्र प्रदेश के एक बीजेपी सांसद का बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा रोल क्यों बताया जा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे सियासी ऑपरेशन का अंदरूनी खेल। दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक संभावित सियासी बगावत की चर्चा तेज है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद सीएम रमेश का। चौंकिए, वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनका नाम ही सीएम रमेश है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कुछ सांसदों को बीजेपी में लाने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत और संपर्क साधने का काम सीएम रमेश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन का औपचारिक नेतृत्व भले ही शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास बताया जा रहा हो, लेकिन सांसदों से व्यक्तिगत संपर्क बनाने में रमेश की भूमिका अहम मानी जा रही है। खुद सीएम रमेश ने भी लोगों को अपने पक्ष में करने की क्षमता का दावा किया है। उनका कहना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों को समझाकर राजी करना है और वे कई टीएमसी सांसदों को वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। संसद की कैंटीन से लेकर निजी आयोजनों तक बने रिश्तों का फायदा उन्हें आज भी मिलता है। टीएमसी के भीतर इस कथित बगावत को लेकर सबसे बड़ी चर्चा उन दो वादों की है जिनके आधार पर कुछ सांसदों को बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार किया जा रहा है। पहला, उनके संसदीय क्षेत्रों के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा, और दूसरा, केंद्रीय जांच एजेंसियों और स्थानीय स्तर की कानूनी कार्रवाई से राहत मिलने का भरोसा दिया गया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और सीएम रमेश किसी भी तरह के वित्तीय या पद संबंधी लालच से साफ इनकार करते हैं। दूसरी ओर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम रमेश खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। उनके मुताबिक रमेश इस राजनीतिक केक में अपनी किशमिश डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम रमेश का नाम किसी राजनीतिक पुनर्संरचना से जोड़ा जा रहा हो। 2019 में तेलुगु देशम पार्टी में हुई बड़ी टूट के दौरान भी उनकी भूमिका चर्चा में आई थी, जब कई सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे। इस बीच शुवेंदु अधिकारी की भूमिका भी बेहद अहम बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ हिचकिचा रहे सांसदों को मनाने के लिए व्यक्तिगत मुलाकातों और बंद कमरे की बैठकों का सहारा लिया गया है। बताया जाता है कि 8 जून को शताब्दी रॉय के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण डिनर मीटिंग में कई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। हालांकि टीएमसी और बीजेपी दोनों की ओर से इन दावों पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इतना तय है कि यदि इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल होगी या फिर बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।